मैथहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स की मतलब क्या थ्योरी है वो देखते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो हमारे पास काफ़ी सारे लॉज हैं वो देखेंगे। ठीक है बेटा, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं फिर इसके लॉ पर चलते हैं। A set is obtained from a set formula by replacing the variable by the definite set। अब देखो पहले ना मैं अलजेब्रा में बात करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ सेट की बात की गई है तो अलजेब्रा में बात करते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम आइडेम्पोटेंट लॉ की बात करते हैं तो वहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल होता है, यहाँ पे ऑपरेशन जो भी है इक्वल टू मुझे ए मिल जाए, सेम का सेम के साथ इक्वल टू सेम चीज आ जाए। ठीक है, या हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें अंडर एडिशन तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, इस तरीके से ये चीज। तो ये जितने भी मैं यहाँ पे आगे लॉ यूज मतलब बताने वाली हूँ आपको, यूज करने वाले हैं, तो वो जितने भी हैं ये सब के सब हमने अलजेब्रा में यूज किए हैं। और वहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल्स होते थे। तो हम जब सेट में बात करेंगे तो इनकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे सेट को, जो कि मेरे पास क्या होंगे, डिफाइंड सेट होंगे, डेफिनेट। ठीक है, ए बी सी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला हुआ है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग कर रहे हैं यहाँ पे सेट से। ठीक है, और यहाँ से हमें एक सेट फॉर्मूला मिल रहा है जिससे हम सेट क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं एसोसिएटिव लॉ की ही बात करूं तो यहाँ से ये वाला मेरे पास निकला, ये निकला। ठीक है, तो अगर मैं इसको ये सेट फॉर्मूला मतलब इसको, क्योंकि यहाँ पे यूनियन लिखी गई है, ऑपरेशन है, देन सेट्स है, तो ये जो सेट फॉर्मूला है इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास एक सेट ही निकल के आएगा। वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि मेरे पास यहाँ से हम एक सेट ऑब्टेन करेंगे सेट फॉर्मूला से, जो हम रिप्लेस कर रहे हैं वेरिएबल्स को सेट से। ठीक है, when the set variables appearing into set formula। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सेट वेरिएबल्स है मतलब ए बी सी, ये जो सेट वेरिएबल्स है ये हमारे पास दो सेट फॉर्मूला में अपीयर होते हैं। ये देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, इस तरीके से तो है, दोनों में अपीयर होते हैं। अपीयर होने के बाद जो हमारे पास अपीयर इन टू सेट फॉर्मूलाज आर रिप्लेस्ड बाय एनी सेट, और जब उनको हम निकालेंगे तो कोई ना कोई सेट मिलेगा। ठीक है, बोथ द सेट फॉर्मूला आर इक्वल एज ए सेट, और हमारे पास ये दोनों जो निकल के आएंगे, ये वाला सेट आएगा, ये वाला सेट आएगा, ये दोनों क्या आएंगे मेरे पास, इक्वल आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। देन वी कॉल डेट बोथ द सेट फॉर्मूला आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरे पास दोनों सेट फॉर्मूला है वो क्या है, इक्वल है। द इक्वालिटी ऑफ सेट फॉर्मूला, जो हम सेट फॉर्मूला की जो इक्वालिटी है इसको क्या बोलेंगे हम, सेट आइडेंटिटीज। सम ऑफ द आइडेंटिटीज डिस्क्रिबल सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व। तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज क्या होती है जो हमारे पास उसमें ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी वहाँ पे इन्वॉल्व है, जो ऑपरेशन वहाँ पे इन्वॉल्व है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको क्या करती है, डिस्क्राइब करती है। इतने बात समझ आए। जैसे कि हम यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन ले रहे हो, ये हमारे पास ऑपरेशन है, वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनको क्या कर रही है, ये आइडेंटिटीज क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। दिस प्रॉपर्टी डिस्क्राइब एन अलजेब्रा। मैंने अभी आपको ये बोला कि हम अलजेब्रा में इस तरीके से करते थे, तो ये जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास ये डिस्क्राइब करती है अलजेब्रा को। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। तो आपको पूरा का पूरा जो यहाँ पे ओवरव्यू ध्यान रखना है, वो ये चीज ध्यान रखना है, अलजेब्रा ऑफ सेट में हमारे पास क्या होता है, हमने अलजेब्रा में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल्स थे तो इनको हम चेंज कर रहे हैं सेट से। फिर हमारे पास यहाँ से सेट फॉर्मूला बन रहे हैं जिनको सिंप्लीफाई हम करेंगे तो एक सेट मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो सेट वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास क्या है, दो सेट फॉर्मूला में हमें अपीयर होते हैं। ठीक है, फिर ये दोनों सेट फॉर्मूला क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एज ए सेट। यहाँ से सेट निकलेगा, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, तो जो ये सेट फॉर्मूला इक्वल है इनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी ऑफ द सेट, सेट आइडेंटिटीज। ठीक है, फिर इन आइडेंटिटीज में हमारे पास क्या है,
हमारे पास ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पे ये सब चीजें क्या हो रही है, अलजेब्रा से रिलेट कर रही है, अलजेब्रा को डिस्क्राइब कर रही है, तो इसलिए इनको अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं वैसे ही सारे के सारे लॉ हम यहाँ पे सेट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लॉ आता है मेरे पास आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, खुद का खुद के साथ और खुद ही आ जाता है। मतलब मेरे पास कोई सेट ए है, इसका खुद के साथ और इक्वल टू खुद ही आएगा। ठीक है, कोई सेट ए है, इसका खुद के साथ इक्वल टू खुद ही आएगा। यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन। बात समझ आई। आइडेम्पोटेंट लॉ में आइडेम्पोटेंट का जो नेचर है वो ये है, खुद का खुद के साथ और खुद ही आना। मतलब वो खुद के ही बारे में बात करता है और किसी के बारे में बात नहीं करता है, तो वो खुद के बारे में बात करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन। एंड उसके बाद होता है एसोसिएटिव लॉ में। जब आइडेम्पोटेंट की बात आएगी तो सिंगल एक सेट लेना है, वो खुद के ही बारे में बताता चला जाएगा। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट हम यहाँ से लेंगे। जो भी हमारे पास सेट की फैमिली होगी वहां से हम क्या लेंगे, 3 सेट उठाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, देखो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड हम मान लेंगे। 3 सेट लिए तो हम फर्स्ट 2 की यूनियन करें। ठीक है, इस फर्स्ट 2 की यूनियन करने के बाद इसकी यूनियन कर दे हम थर्ड के साथ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड और थर्ड की यूनियन कर दो, सेकेंड और थर्ड की यूनियन कर दो, फिर उसकी यूनियन करो फर्स्ट के साथ। तो ये दोनों चीज मेरे पास क्या आएंगी, इक्वल आएगी। ठीक है, देख लो, ए यूनियन बी ब्रैकेट में है यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, बी यूनियन सी। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि एसोसिएटिव में हम क्या करेंगे, 3 सेट उठा के लाएंगे। तीनों सेट को हम किस तरीके से करेंगे कि पहले 2 की यूनियन करो, ठीक है, फिर उसकी हम तीसरे के साथ यूनियन करें, फिर हम लास्ट के 2 की यूनियन करके पहले वाले के साथ यूनियन करें, तो हमारे पास क्या आएगा, वो इक्वल आएंगे। सेम प्रोसेस है इंटरसेक्शन में, पहले 2 की इंटरसेक्शन करो, फिर उसकी इंटरसेक्शन तीसरे के साथ करो, लास्ट के 2 की इंटरसेक्शन करो और उसकी पहले के साथ करो, तो हमारे पास क्या आएंगे, वो इक्वल आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, यूनियन यूनियन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में यहाँ पे हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन इस तरीके से होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 सेट उठाते हैं। 3 सेट उठाने के बाद पहले 2 की यूनियन करो, फिर तीसरे के साथ करो, लास्ट की 2 के साथ 2 की एक साथ यूनियन करो, फिर फर्स्ट के साथ करो, तो वो हमारे पास इक्वल होता है सेम इंटरसेक्शन में। ठीक है बेटा, तो दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हम क्या कहते हैं, सेट की फैमिली से हम सिर्फ 2 सेट उठा के लाते हैं, और हम क्या कहते हैं कि अगर मैं ए का बी के साथ करूं और बी का ए के साथ करूं, अब यहाँ पे ऑपरेशन हम यूनियन लेंगे और एक बार क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वल होगा। बात समझ आई। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या बात बोली गई कि मैंने जो सेट की फैमिली है वहां से हमने 2 सेट उठाए, ए और बी। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ए का बी के साथ, बी का ए के साथ। मतलब पहले मैंने बोला कि ए को बी के साथ करो, फिर बोला बी को ए के साथ, मतलब जो फर्स्ट है वो सेकंड हो गया, जो सेकंड है वो फर्स्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पे देखो, अब पढ़ेंगे कैसे, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों की वैल्यू सेम। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों की वैल्यू सेम। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था अलजेब्रा में, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तो यूनियन और इंटरसेक्शन चल रहा है और इनकी जगह क्या चल रहा है, सेट चल रहा है। ठीक है, यही चीज हमने बोली थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसी चीज का हमने यहाँ पे यूज करना है। ठीक है बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना, कॉम्यूटेटिव लॉ में हम 2 सेट लेके चलेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी करें, बी यूनियन ए करें, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। मतलब जैसे ए बी है तो बी ए, मतलब पलट दिया, आपस में चेंज कर दी उनकी। ठीक है, तब भी उनकी वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी, इंटरसेक्शन के केस में भी।
तो आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे बेटा, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। और इनका हम सबका प्रूफ देखेंगे 1 बाय 1 विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम, दोनों के हेल्प से। ठीक, तो यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि लॉज क्या है, मतलब जैसे कॉम्यूटेटिव इन सब के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आगे से हमेशा याद रखना कि जब कॉम्यूटेटिव की बात चलेगी तो दो सेट उठा के लाने हैं। ठीक है, A यूनियन B करे, B यूनियन A करे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय द कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो ये मैंने बता दिया आपको कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी हमारे पास क्या होता है, 3 सेट निकल के आते हैं। हम 3 सेट लेते हैं, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 सेट लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ये वाले होते हैं सेकंड और थर्ड, इन दोनों की हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, और फर्स्ट वाले के साथ क्या कर देते हैं, यूनियन। इतना क्लियर हो गया। अब इसी के हेल्प से मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। ठीक है, फिर अगर हम लास्ट के 2 की यूनियन कर दें और फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन कर दें, तब क्लियर हुई बात बेटा। लास्ट के 2 की इंटरसेक्शन करो, फर्स्ट के साथ यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, फर्स्ट के साथ यूनियन करो, फिर लास्ट के 2 की यूनियन कर दो और फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन। मतलब साइन ये देखो, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन, मतलब यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे चल रहा है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन करो, एक के साथ यूनियन कर दो, इन दोनों की यूनियन करो, एक के साथ इंटरसेक्शन कर दो। तो ये किसके इक्वल होंगे वो चीज देखते हैं, तो हम इसी से निकाल लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, A यूनियन B, A की B के साथ, जैसे ब्रैकेट में करते हैं ना छोटे बच्चों की तरह, उस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन, और A यूनियन C। सिमिलरली यहाँ पे A की B के साथ, तो A, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन आएगा, A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन आएगा, और A इंटरसेक्शन C। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर हुई किस तरीके से किया। जैसे आपको याद हो तो A डॉट B प्लस C, ये चीज हम करते थे बचपन में। तो ब्रैकेट को सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करते थे, A की B के साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर ये वाला साइन यहाँ पर। ठीक है, A की C के साथ, ऐसे ब्रैकेट ओपन करते थे ना बचपन में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे करना है सेट में। तो यहाँ पे A की जगह मेरे पास ये है, डॉट की जगह मैंने यूनियन ले लिया, प्लस की जगह इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो हम करेंगे सेम वैसे ही ओपन करेंगे जैसे बचपन में करते थे, A डॉट B, तो A यूनियन B, A यूनियन मतलब ये साथ में लेके चलेगा B के साथ, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये वाला साइन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्लस होता था, और A यूनियन C। सिमिलरली A इंटरसेक्शन B, ये वाला यहाँ पर A इंटरसेक्शन C। ठीक है, वही चीज करनी है, ये वाला साइन यहाँ पे आएगा, एक बार ये पूरा का पूरा इसके साथ, ये पूरा का पूरा इसके साथ। देखो ये इंटरसेक्शन वाला यहाँ पे आएगा, ये यूनियन वाला यहाँ पे आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये पूरा का पूरा एक बार B के साथ, पूरा का पूरा एक बार C के साथ, एक बार B के साथ, एक बार C के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर हो गया बेटा। देखो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन C, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। निकल गया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हमें क्या लेना होता है, 3 सेट लेने होते हैं, और वहां पे हमारे पास इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों एक साथ आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर इस तरीके से है मेरे पास, तो हमको जो बचपन वाला मेथड है वही अप्लाई करना है। जो ब्रैकेट के अंदर है वो यहाँ पे आएगा, और पूरा का पूरा एक साथ B के साथ, पूरा का पूरा एक साथ C के साथ, फिर सेम B के साथ, एक बार C के साथ, और जो यहाँ पे है वो यहाँ। इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। और ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर इन दोनों की हम इंटरसेक्शन करते हैं तो फर्स्ट के साथ यूनियन, इसकी यूनियन करते हैं तो फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन, दोनों अलग अलग। ठीक है,
यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन। तो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे देखें, यहाँ पे आता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। देन यहाँ पे जितने भी लॉज है सबकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। देन डी मॉर्गन्स लॉ काफी यूज होता है, ठीक है। तो देखो, डी मॉर्गन्स लॉ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम दो ही सेट लेते हैं, ए और बी। बट यहाँ पे जो सेट का कॉम्प्लीमेंट वाला पोर्शन है ना, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको कराया था, वो यूज होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, जब मैं दो सेट लूं तो उनकी यूनियन कर दूं, जब मैं दो सेट ले रही हूँ उनकी इंटरसेक्शन कर दूं। अब दोनों सेट लेने के बाद जब मैंने यूनियन की, मैंने इंटरसेक्शन की, अगर मैं उनका कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो वो कैसे होगा, किसके इक्वल होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, ठीक है। ए यूनियन बी करूं, ए इंटरसेक्शन बी करूं, फिर अगर मैं उनके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो कैसे करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल होता है इसका देखो, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, ठीक है। और यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ आई बेटा। यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इक्वल टू होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर जब इंटरसेक्शन वाली का कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे तो वो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको याद किस तरीके से रखना है वो चीज ध्यान रखो। जब हम डी मॉर्गन्स लॉ की बात करते हैं तो वहां पे हम दो सेट लेते हैं, दोनों सेट की यूनियन करी, फिर उन दोनों से दोनों सेट की यूनियन करी और एक बार इंटरसेक्शन करी। मैं दोनों के लिए फॉर्मूला बता रही हूँ, यूनियन करी इंटरसेक्शन करी, फिर दोनों की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं, दोनों की इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चेक करते हैं, किसके इक्वल होगा। जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में। फिर अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट कर दो, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, सिर्फ माइंड में इतनी चीज ध्यान रखना, डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो हमारे पास दो सेट की यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होती है, दो सेट के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होती है, और यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इतना क्लियर हो गया। दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम इसको इस तरीके से बोल देते हैं कि दो सेट लिए हैं, उनके यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। ये तो चीज है, दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए का अलग कॉम्प्लीमेंट बी का अलग कॉम्प्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन के। दो सेट है उनकी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के। तो यूनियन आएगा तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन। तो इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ वो ध्यान देना बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल देते हैं कि दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा अलग अलग के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, दो सेट के इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा दोनों सेट के अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का यूनियन। ओके, दिस इज कॉल्ड द डी मॉर्गन्स लॉ। अब आप हमारे पास आता है अगला आइडेंटिटी लॉज, ठीक है। अब देखो, आइडेंटिटी लॉ बताने से पहले मैं उसके बारे जो हमारे पास आइडेंटिटी का नेचर होता है वो क्या होता है। अगर हम फंक्शन या मैपिंग में बात करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन उसको बोलते हैं कि यहाँ पे मैं जो भी लूंगी मुझे वापस यही मिल जाए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी की जो क्वालिटी होती है वो ये होती है कि आप जो ले रहे हो उसको वापस दे दें, ठीक है। तो सेट में हम किस तरीके से ध्यान रखेंगे कि जो मैं ए ले रही हूँ, यहाँ पे यूनियन, ऑब्वियसली हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का काम कर रहे हैं, तो मेरे पास जो सेट मैंने ये ए लिया है मुझे वापस ये सेट मिल जाए, जो सेट ए लिया है मुझे वापस ये सेट मिल जाए। इतना क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊं कि मुझे यूनियन करने पर, यहाँ पे इस जगह में क्या लगाऊं कि मैं ए के साथ यूनियन करने पर मुझे ए मिल जाए। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी लगाती हूँ, एम्प्टी सेट जो नल सेट है उसकी अगर ए के साथ यूनियन करती हूँ तो मेरे पास वापस मुझे ए मिल जाएगा।
और इंटरसेक्शन में अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेती हूँ तो मुझे वापस ए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना जब हम यूनियन करते हैं तो जो हमारे पास बड़ा सेट होता है वो आता है यूनियन में, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। तो जब हम बात करेंगे देखो एम्प्टी की और मैं ए की बात करूं तो मेरे पास इनमें बड़ा छोटा कौन सा होगा? एम्प्टी हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो मेरे पास ये इसके अंदर है तो ये बड़ा हुआ, तो यहाँ पे ए मेरे पास क्या हो गया? बड़ा हो गया, और मेरे पास एम्प्टी क्या हो गया? छोटा हो गया। तो दोनों की अगर यूनियन करूंगी तो मेरे पास बड़ा ही आएगा, मतलब ए आएगा। सिमिलरली मेरे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मेरे पास बड़ा होता है। यूनिवर्सल तो इन सबका बाप होता है। ठीक है, और ये मेरे पास छोटा होता है, और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो किस तरीके से करना है वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, यूनियन में बड़ा आता है और इंटरसेक्शन में छोटा आता है। ठीक है, छोटा सेट और बड़ा सेट, ये छोटा भाई बड़ा भाई, इस तरीके से। तो मेरे पास आइडेंटिटी का ही नेचर हम लेके चले कि मैंने एक सेट लिया ए, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन मैंने ऑपरेशन लगा दिए, तो इक्वल टू में मुझे जो मैं लेके चल रही हूँ ए, मुझे ए ही मिले। ठीक है, जो मैं लेके चल रही हूँ मुझे वापस वही मिले। ये होती है आइडेंटिटी की क्वालिटी, उसका नेचर। ठीक है, जो मैं लेके चल रही हूँ मुझे वापस वही मिले। तो यहाँ पे मेरे पास यूनियन में मुझे क्या चाहिए? बड़ी चीज चाहिए। ठीक है, बड़ा भाई चाहिए, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी मतलब छोटा भाई लगाऊंगी, इस वजह से मुझे बड़ा भाई ए मिल जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में मेरे पास मुझे छोटा मिलता है, तो अगर मुझे ए चाहिए तो मैं यहाँ पे बड़ा भाई ले लूँ। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल सेट ले लूँ, उनका बाप ले लूँ, तो मुझे छोटा मिल जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए, ए यूनियन एम्प्टी सेट इक्वल टू ए, या ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। दूसरा ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए। तो बात समझ आ गई। और यहाँ से मेरे पास जो ये होता है इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। ठीक है, हमारे पास अगर हम अलजेब्रा में भी बात करें तो हमारे पास ऐसे होता है कि यहाँ पे मैं, मतलब ये मेरे पास आ गया, मैं यहाँ पे क्या रखूं कि मुझे इसके साथ ये पूरा का पूरा सॉल्व करके मुझे वापस ए मिल जाए। तो ये जो आता है इसी को बोलते हैं हम आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर यूनियन के केस में मैं बात करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या आएगा? एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन के केस में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी क्या आएगा? यू, मतलब यूनिवर्सल सेट इन सबका बाप। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? ओके, तो ये मैंने चीज आपको बता दी। फिर सेम चीज इन्होंने क्या किया, ये तो हमारे पास आइडेंटिटी लो हो गया, जो आइडेंटिटी का नेचर होता है। यहाँ पर भी हमारे पास आइडेंटिटी का ही नेचर आता है, पर इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू और लॉ ऑफ एम्प्टी सेट, मतलब एम्प्टी सेट का लॉ और जो यूनिवर्सल सेट है उसका लॉ। अब देखो कैसे किया, मेरे पास एक सेट वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यू ले लिया, यहाँ पे इन्होंने एम्प्टी ले लिया। तो देखो अब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है? बड़ा बड़ा भाई। ठीक है, दिस इज छोटा भाई, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सबका बाप होता है तो ये बड़ा होगा ना। ये मेरे पास एम्प्टी हर एक सेट का सबसेट होता है तो ये छोटा होगा, और ये मेरे पास बड़ा होगा। अब देखो जब यूनियन करते हैं तो हम क्या लेते हैं? बड़ा, तो यहाँ पे यू आएगा। जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आता है छोटा, एम्प्टी आएगा। तो देखो यहाँ पे भी मतलब वही जो आइडेंटिटी लो है ना, यहाँ पे वही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कि मैंने यूनिवर्सल सेट लिया, ठीक है, यहाँ पे ये साथ में लगाया तो मुझे वापस यू ही मिल गया। एम्प्टी सेट लिया, इंटरसेक्शन लिया, तो वापस मुझे एम्प्टी ही मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू एंड लॉ ऑफ फाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा? इन्होंने भी आइडेंटिटी का ही नेचर यूज किया है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी लॉज में इनकी एंट्री है। ठीक है बेटा, बट हम इनको बोलते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू। इतना क्लियर हो गया?
तो दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब ये होता है कि जो हम लेके चल रहे हैं वापस हमें वही मिल जाना, जो हम लेके चल रहे हैं वापस हमें वही मिल जाना, जो हम लेके चल रहे हैं वापस हमें वही मिल जाना। और ये हमने इस तरीके से सेट किया कि मुझे ए मिल जाए, मुझे ए मिल जाए, ठीक है। और छोटा भाई बड़ा भाई का आप हमेशा ध्यान रखना। अगला हमारे पास जो लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ को हम देखते हैं किस तरीके से है, ठीक है। अब देखो मेरे पास कोई भी सेट है ए, इस सेट को लेके चलेंगे और इसका साथ में कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे, ठीक है। ये सेट लेके चलेंगे और इसका कॉम्प्लीमेंट लेके चलेंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लो की बात चल रही है तो कॉम्प्लीमेंट ना आए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है तो कॉम्प्लीमेंट आएगा। मैंने एक सेट लिया उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, एक सेट लिया उसका कॉम्प्लीमेंट लिया। अब मेरे पास यहाँ पे ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब देखो कोई भी सेट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं उनकी यूनियन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा। कोई भी सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, अब मैं उनका इंटरसेक्शन करूँ तो क्या आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझा देती हूँ बेटा, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। एक ही डायग्राम से दोनों काम हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास सेट थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं दूसरे कलर से। ये मेरे पास सेट है ए, इतना क्लियर हो गया। और दिस इज यूनिवर्सल सेट, ओके। अब देखो अगर मैं ये सेट ले लिया मैंने और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मेरे पास, u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से इस सेट को माइनस कर दो, मतलब इस सेट को हटा दो। तो देखो अगर मैं बात करूं जो मैंने आपको समझाया था, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन, एक मिनट वैसे ही कर देते हैं डॉटेड से। तो मेरे पास जो ये वाला पोर्शन रहेगा ए को छोड़ के, ए को छोड़ देंगे, ये सारा का सारा, ये क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब यू में से ये जो मेरे पास यू तो ये पूरा का पूरा है ना यूनिवर्सल, इसमें से ए को निकाल दो। ए को निकालने के बाद मेरे पास ये वाला एरिया बचा, ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये है। अब देखो इस ए का ए पोर्शन तो मेरे पास ये है और ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास ये है। अगर इन दोनों को मैं यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला दो, ए को और इसको मिला दो, तो मेरे पास पूरा का पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा ना, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। बात समझ आई, इतना क्लियर हो गया। फिर अगर मैं इस ए की और इस ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन की बात करूं, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इस ए में और इस जो कॉम्प्लीमेंट है इसमें कुछ कॉमन है मेरे पास, तो ए तो ये है, ठीक है, इतना क्लियर। और जो मेरे पास ये मेरे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। यहाँ पे होल हो रखा, ठीक है, जो ए निकाला मैंने इधर ले आई। तो क्या इसमें ए कॉम्प्लीमेंट में और ए में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे एम्प्टी, खाली है। बात समझ आई। देखो ए जो है मेरे पास ये अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला, इसमें और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा किस तरीके से निकालते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। मेरे पास कोई भी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कोई भी सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, दोनों की यूनियन की इंटरसेक्शन की। तो मैंने यहाँ पे इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाया। मैंने एक सेट ए ले लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर दो, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बच गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी और इसकी अगर मैं यूनियन करूँ, दोनों को एक साथ ले आऊँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है ए जो है मैंने निकाल के बाहर रख दिया और मेरे पास जो यू बचा, ठीक है, या यू मत कहो, ठीक है, जो मेरे पास अब रिमेनिंग बचा, तो मेरे पास रिमेनिंग जो है वो ये बचा, ठीक है। जैसे आपके पास कोई प्लेट है, ये पूरी की पूरी मेरे पास क्या है, एक प्लेट है ऐसे यूनिवर्सल सेट की,
ठीक है। इसको पूरी की पूरी एक प्लेट मानो, ठीक है। तो इस प्लेट में मैंने एक छेद किया ए, और वो छेद करने के बाद जो यहाँ पे परत, ये जैसे यहाँ पे छेद ये ऐसे किया, तो ये जो निकला इसको निकाल के इधर रख दिया, तो ये मेरे पास इस तरीके से होल वाली बच जाएगी। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखो जो मैंने यहाँ से होल करके निकाला था, इसको इसी में ले आऊं तो मेरे पास पूरा का पूरा यू बच जाएगा, ठीक है। अब फिर देखो इंटरसेक्शन की बात, कि ये वाली प्लेट जो होल करके बची है, ये वाली और जो होल वाला पोर्शन है, दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन था। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो कि एक प्लेट ली, उसमें एक छेद किया, वो वाला पोर्शन मतलब छेद मतलब एक पोर्शन निकाला छोटा सा, तो वो बाहर रख दिया, ठीक है। फिर दोनों को अगर मिलाऊंगी तो वापस मुझे प्लेट मिल जाएगी, ठीक है, एक प्लेट मिल जाएगी अगर उसी में रखो। एंड इंटरसेक्शन की बात करूँ तो इसमें और जो ये रिमेनिंग है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है बेटा। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ से आप रिलेट करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, ये दो समझ आ गए मेरे को, ठीक है। अब आती है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। इनके हम वन बाय वन सबके प्रूफ भी करेंगे, अभी सिर्फ इतना है कि जनरली आपको समझा दिया जाए, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मेरे पास यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास अगर यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो इसको, जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। अब देखो मेरे पास सिंपल सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरे पास जो है वो ये है यूनिवर्सल सेट, ये है पूरा का पूरा, ठीक है। अब इस यूनिवर्सल सेट में से जो ये यू जो मेरे पास वो पूरी की पूरी प्लेट है, इस पूरी प्लेट में से ये पूरी प्लेट ही हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, खाली बच जाएगा। जैसे किसी पर्सन के पास ये प्लेट है, ठीक है, और यही प्लेट मैंने छीन ली तो उसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही चीज है कि मेरे पास एक किसी पर्सन के पास ये प्लेट है, ठीक है, यही मैंने ले ली तो मेरे पास उसके पास क्या बचा, खाली, कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी चीज है कि मेरे पास ये प्लेट है पूरी की पूरी, इसमें से मैंने कुछ नहीं लिया उससे, तो उसके पास क्या बचा, वो पूरी की पूरी प्लेट ही तो बची, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर दो थोड़ा सा तो ज्यादा आसान हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर वैसे सिंपल सी चीज है, यू में से यू को हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा, खाली, एम्प्टी। यू में से एम्प्टी को हटा दो मेरे पास यू ही बचेगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। पर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखो कि मेरे पास किसी भी पर्सन के पास एक प्लेट है, ये पूरी की पूरी, ये मैंने ले ली तो उसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, एम्प्टी। उस पर्सन के पास ये प्लेट है बट मैंने उससे कुछ नहीं लिया तो उसके पास क्या बचा, वो प्लेट ही बची। ये चीज आ गई, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो एम्प्टी आता है, और एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँ तो वो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। तो ये चीज भी मैंने आपको बता दिया, कॉम्प्लीमेंट लो, ओके। अब देखते हैं इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ में हमारे पास क्या होता है, कोई भी सेट है, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट किया, फिर मेरा मन किया कि इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वापस हमें वही सेट मिल जाता है, ठीक है। इनवॉल्यूशन लॉ क्या होता है, हमारे पास कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट करो, फिर उसका भी कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वापस मुझे वही सेट मिल जाएगा ए, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब इसका हम प्रूफ करेंगे तो वहां पे इसको वेल डायग्राम से भी समझाया जाएगा। तो इनवॉल्यूशन लॉ में हमेशा याद रखना, एक सेट लिया मैंने ए, उसका कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट किया तो वापस मुझे वही मिल गया, ठीक है। कोई भी सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट किया तो कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने तो मुझे वापस वही सेट मिल जाएगा। कोई सेट ए के, उसका कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, ठीक है। तो आई होप ये चीज सब चीजें आपको समझ आ गई होगी। इनवॉल्यूशन लो क्या होता है, कोई भी सेट लो, उसके सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, कोई सेट ए लिया, सिंपल सा कोई सेट ए लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लिया तो वापस मुझे वही सेट मिल जाएगा, ओके। तो ये सारे के सारे मेरे पास लॉ थे।
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है। और अलजेब्रा ऑफ सेट्स के लॉ है ये। अलजेब्रा ऑफ सेट के लॉ इसलिए है हमारे पास कि जितनी भी मेरे पास प्रॉपर्टीज है, जितने भी लॉज हैं, ये अलजेब्रा को डिस्क्राइब करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, इसलिए इसको अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं। और अलजेब्रा ऑफ सेट में हमारे पास क्या होता है कि जैसे हमने अलजेब्रा में वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे पास, ये इनकी जगह हमने रिप्लेस कर दी सेट को, तो जो हमारे पास यहाँ पे सेट फॉर्मूला बनेंगे उनसे हमें एक सेट ऑब्टेन होता है। और ये जो सेट फॉर्मूला जो होते हैं, जो ऑब्टेन करें, इनसे जो सेट मिलते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सेट फॉर्मूलाज इक्वल होते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं सेट आइडेंटिटीज, ठीक है। और ये हमारे पास जो होते हैं ऑपरेशन जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और ये साथ में अलजेब्रा को भी डिस्क्राइब करें, इसलिए इनको अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं। पहला लॉ है हमारे पास अडेम्पोटेंट, मतलब खुद का खुद से बात करेगा। एसोसिएटिव में 3 लॉ, मतलब या तो यूनियन यूनियन होंगी या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। कॉम्यूटेटिव में 2 लॉ, ए यूनियन बी करो, बी यूनियन करो, बात सेम है। डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 लेने हैं, बट वहां पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कंबाइन करके आएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे पास 2 सेट लो, उनकी यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी लॉ में हमारे पास किसको कहते हैं कि कोई भी सेट लो वापस मुझे ए ही मिले उस तरीके से, कोई भी सेट ए लो मुझे वापस ए ही मिले उस तरीके से। तो इस केस में हमारे पास एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के आगे मेरे पास आइडेंटिटी आ गई। जो एम्प्टी है वो यूनियन के केस में आई है, एम्प्टी जो है यूनियन के केस में, और जो यूनिवर्सल सेट है वो इंटरसेक्शन के केस में। कॉम्प्लीमेंट लो में हमें क्या करना होता है, कोई भी सेट लो उसका कॉम्प्लीमेंट लो, फिर उनकी यूनियन और इंटरसेक्शन देख लो। इनवॉल्यूशन लो में क्या होता है, कोई भी सेट लो उसका कॉम्प्लीमेंट करो और फिर उससे उसका कॉम्प्लीमेंट करो, वो इक्वल टू उस सेट के आ जाएगा। तो ये हमारे पास अलजेब्रा ऑफ सेट है। माइंड में सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है कि जो ये मेरे पास यहाँ पे सेट के जितने भी लॉज हैं, जितनी प्रॉपर्टीज हैं, ये अलजेब्रा को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इनको अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं। और सिमिलरली हमारे पास अलजेब्रा में जैसे वेरिएबल्स के लिए हम करते हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेट आ जाते हैं, ठीक है। सेम सारी चीजें वही होती हैं, इधर सेट फॉर्मूला होता है, इधर सेट फॉर्मूला होता है, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको उनकी नीड है।